बाद जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। बीजेपी संघ की समन्वय बैठक आज संघ कार्यालय निराला नगर में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं लखनऊ से। बीजेपी और संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। चूंकि 2027 विधानसभा चुनाव का जो एजेंडा है उसको लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। 32 संगठनों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। 27 का सत्ताधीश कौन, पंचायत चुनाव की तैयारी कैसी होगी, क्या रणनीति यहां पर होगी, इसको लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी संघ की समन्वय बैठक है आज और संघ कार्यालय निराला नगर में ये बैठक होगी। और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हर पहलू से सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी और संघ के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे और प्रतिनिधि इस बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के एजेंडों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। क्योंकि फिलहाल 2027 का रण है वो अभी से ही नजर आ रहा है। तमाम जो दल है वो अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होगी बीजेपी और संघ की, इस दौरान 27 के रण को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। चूंकि एजेंडा इस दौरान क्या रहेगा उसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी। 32 संगठनों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे और खास तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में जो ये बैठक होने वाली है महत्वपूर्ण, उसमें कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यतः पंचायत चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी और महामंथन होगा 27 चुनाव को लेकर। और देखिए, इसी खबर को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी और आरएसएस की, और संघ की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी उसमें महामंथन होगा कई विषयों को लेकर, जिसमें मुख्यतः है पंचायत चुनाव और 2027 का वो रण जिसको लेकर अभी से ही गर्माहट देखी जा रही है। देखिए, समय समय पर अगर हम संघ की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो इनके पदाधिकारी हैं, जो इनके नेता हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बैठक करते रहते हैं। और ख़ास तौर पर जब कोई चुनाव होना होता है तो उससे पहले किस तरीके से एक फील्ड तैयार करना है, ग्राउंड पर जाकर, चूंकि देखा जाए तो बैक डोर से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन तैयार करता है। तो अब चूंकि महत्वपूर्ण चुनाव है, अगले साल संभावित है कि मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक लोगों का जो मूड है वो पता चलेगा ग्राउंड पर, भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने जो काम किया है वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, मुद्दे क्या रहेंगे और किस तरीके से जनता को अपने पाले में लाना है। तो चूंकि देखिए, अगर हम संघ की बात करें तो संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक सांस्कृतिक, एक वैचारिक संगठन उसको माना जाता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा चुनाव में संघ खड़ा रहता है। तो आज की बैठक में ना सिर्फ 27 को लेकर बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से जो कार्यक्रम होने भारतीय जनता पार्टी के, और जो बीजेपी ने जो एजेंडा दिया था, जो नारा दिया था या जो संकल्प पत्र दिया था 2022 के इलेक्शन में, वो संकल्प पत्र कितना पूरा हुआ। चूंकि जब संघ के पदाधिकारी, जब संघ के प्रचारक जाते हैं क्षेत्रों में तो वो एक मूड जानने की कोशिश करते हैं और ग्राउंड की रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर किस तरीके से जो काम हो रहा है उसका क्या प्रभाव है लोगों में। अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, हिंदुत्व की बात करें या फिर जो दूसरे एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं हमेशा से, उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है और कितना लोगों के ऊपर उस काम का प्रभाव पड़ा है, लोगों को वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक फीडबैक लिया जाता है संघ की तरफ से और संघ उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करता है और जो पूरी रणनीति होती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बनाई जाती है। और हो सकता है कि देखिए, अगर आज की जो बैठक हो रही है, चूंकि इससे पहले संघ की कई महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं, चाहे हम अवध प्रांत की बात करें, काशी प्रांत की बात करें, गोरखपुर प्रांत की बात करें, पश्चिम प्रांत की बात करें, तो अलग अलग प्रांतों की बैठकें हो चुकी हैं संघ की। तो उन बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, लोगों का रुझान क्या है पार्टी को लेकर और इस सरकार को लेकर, तो हो सकता है कि आज जो बैठक होगी, चूंकि आज की बैठक में
चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर जो संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल, उनकी बात करें, तो ये सारे नेता, जो सारे पदाधिकारी हैं, वो संघ के नेताओं से बातचीत करेंगे। तो वो एक तो फीडबैक दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और आने वाले समय में किस तरीके से काम करना है, एक सामंजस्य, एक समन्वय किस तरीके से बिठाकर काम करना है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो बैठकें हैं वो हम देखते हैं होती रहती है, और जिस तरह से इस बार तैयारी की जा रही है, चूंकि बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, पंचायत चुनाव में जिसकी जीत होगी उसके हिसाब से समझ में आएगा कि हवा किस ओर बह रही है। और उसके साथ ही जो विपक्ष का पीडीए वाला फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाएगा, जिसका तोड़ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके ऊपर विजय हासिल की जा सके। फिलहाल जो ये बैठक है वो कितने बजे शुरू होगी, क्या कुछ बैठक की रूपरेखा रहने वाली है? और देखिए, ये तो सच है कि अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट लगा था, और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी से खिसककर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी, और कहीं ना कहीं जो अखिलेश का पीडीए का फॉर्मूला था, जानकार और जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि वो उस फॉर्मूले ने थोड़ा सा असर डाला, और यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार उस फॉर्मूले को उधार देने में जुटे हुए हैं, लगातार पीडीए की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने चुनौती तो है, लेकिन पीडीए की काट के लिए अगर हम बीते लोकसभा चुनाव के बाद की बात करें, तब से बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। आपने देखा कि जो बीजेपी ने तमाम जिलाध्यक्ष घोषित किए, जो मंडलाध्यक्ष घोषित किए, उसमें पिछड़े वर्ग को, और खास तौर पर अगर पिछड़े और दलित वर्ग की बात करें, तो पिछड़ा, दलित और जो महिलाओं की भागीदारी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो पूरी पॉलिटिक्स, चूंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते कुछ सालों में यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो ओबीसी सेंट्रिक हो चुकी है, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है कि 50% से ज़्यादा अगर हम पिछड़े वोटरों की बात करें तो 50% से ज़्यादा उनकी संख्या है। उसमें अगर हम 8 से 9% यादव वोटरों की बात करें तो वो जो पूरी संख्या है तकरीबन 55 से 57% जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि पिछड़े वोटरों को नाराज किया जाए, और यही वजह है कि सभी पार्टियां, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी पार्टियों की कोशिश है कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े और दलित नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो 2014 से लेकर अब तक बीते अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा, और उसके पीछे जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो रुझान बढ़ा पिछड़े वोटरों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वही वजह थी कि बीजेपी का जो जनाधार था लगातार बढ़ता गया। 2014, 2019, 17, 22, तो अब बीजेपी की कोशिश यही है कि जो पीडीए का फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, उसको काटा जाए, और उसमें संघ की जो भूमिका होगी, एक बड़ी भूमिका हो सकती है। क्योंकि अगर हम संघ की बात करें तो संघ लगातार उन क्षेत्रों में काम करता है जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक तौर की बात करें या फिर सामाजिक दृष्टि से बात करें, तो उन क्षेत्रों में संघ की जो पकड़ होती है काफ़ी मजबूत मानी जाती है, और संघ एक वैचारिक रूप से जमीन तैयार करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी, और किस तरीके से इस पर काम करना है, किस तरीके से हल निकालना है, रास्ता निकालना है, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर रणनीति यहाँ पर तैयार होगी, लेकिन अविनाश, दो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये, सबसे पहले कितने बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी, और दूसरा, विपक्ष के जिस व्यवहार को लेकर, जिस तरह से विपक्ष इस बार रणनीति बना रहा है, उसकी तोड़ के लिए महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन विपक्ष एक और चीज को लेकर लगातार निशाना साधता है, आरएसएस और बीजेपी के बीच के संबंध को लेकर। हाल फिलहाल में आपने मोहन भागवत का वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि आरएसएस यहां पर किसी तरह से किसी को डिसीजन नहीं बताता है, बल्कि एक सुझाव वो देता है। ये एक संघ है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी है। हालांकि विपक्ष तो इसको लेकर भी सवाल खड़े ही करता है हमेशा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो वो हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रहा है। अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, और उन्हीं चीज़ों का आधार बनाकर विपक्ष संघ पर निशाना साधता है। और देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि संघ जो है वैचारिक रूप से, और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आधार बनाते हुए बीजेपी के लिए वो ज़मीन तैयार करता है। 2014 की जो जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में कहा गया कि उसके पीछे भी संघ की एक बड़ी भूमिका थी। तो देखिए, ये जो आरोप हैं, ये आरोप नए नहीं हैं, और इसमें सच्चाई भी है। लेकिन जहाँ तक सवाल संघ का है, तो देखिए,
संघ जो है पूरी तरीके से एक स्वतंत्र संगठन है और संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। संघ कोई चुनाव नहीं लड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं वो जब जो संघ के प्रचारक होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके पदाधिकारी होते हैं, चूंकि संघ की जो लाइन है, जो संघ का एजेंडा है, वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी है। और इसमें कहीं से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि संघ और भारतीय जनता पार्टी अलग है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन कहीं ना कहीं संघ से निकला हुआ एक राजनीतिक दल है। संघ के तमाम जो पदाधिकारी होते हैं बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और इसके तमाम उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो अब आने वाले समय में देखिए, चूंकि चुनाव पास आ रहा है और खासतौर पर अगर हम 27 के इलेक्शन की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और देखा जाए तो प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि अगर पूरे देश की राजनीति की बात करें तो उसमें यूपी की जो राजनीति है सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, दोनों तरफ से, ना सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की और यही सबसे बड़ी बात है अविनाश की उत्तर प्रदेश की राजनीति की हवा पूरे देश में देखने को मिलती है और इसीलिए विपक्ष यहाँ पर हर तरह से हमलावर होने की कोशिश करता है। फिलहाल देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, नतीजा क्या होता है। बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।